हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे आज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स आपको दे दी गई हैं, ये पार्ट में ये फिगर दी है, दूसरे पार्ट में ये फिगर दी है। तो पहले पार्ट की बात करें तो ये फिगर जो है दी हुई, इसकी वैल्यू यहाँ x जो है ये निकालनी है, किसके बराबर होगी। हमने कल की वीडियो में ये बात पढ़ी थी कि और प्रूफ भी किया था कि कोई भी पॉलीगन होगा उसके सब एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ हमने लिख भी दिया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो इसके एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए? पहला एंगल 125 डिग्री हुआ, दूसरा क्या हुआ 125 डिग्री हुआ, तीसरा हमारे पास x है, और ये सब के सब किसके बराबर होंगे? 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ 125 को प्लस करके 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी? हमारे पास x की वैल्यू 110 डिग्री, 110 डिग्री। बस हमें x की वैल्यू निकल गई है। अब यहाँ पे ये जो फिगर सेकंड आ रही है, तो यहाँ आप देखेंगे इसको अच्छी तरीके से, ये फिगर है। तो इस फिगर में आपको एक्सटीरियर एंगल ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये x डिग्री है, तो इसका पता नहीं। तो हमें ये हमारे पास लीनियर पेयर एंगल हैं जो हमने कल पढ़े थे। तो इस एंगल 1 को मालूम करेंगे। लीनियर पेयर जो होते हैं वो दोनों का सम क्या होता है। मान लेते हैं ये एंगल 1 होगा, ये भी एंगल 2 होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हैं ये, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे जब, तो दोनों हमारे पास दोनों का पता नहीं है, लेकिन यहाँ ये परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है। तो देखिए एंगल 1, इसको भी एंगल 1 मानेंगे, इसको भी एंगल 1 मानते हैं, 180 डिग्री। तो ये 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल 1 को मालूम करेंगे, तो 180 डिग्री डिवाइड करेंगे 2, इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल 1 क्या निकल गया? 90 डिग्री निकल गया। तो ये हो गया 90 डिग्री। हमें इस एंगल का पता चल गया है। हमें अब पता है अब ये पार्ट हो गया, इसको साफ करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता चल गया है कि ये एंगल जो है तमाम के तमाम। अब देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसकी ज़रूरत नहीं है अब ये। तो ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास एंगल जो हैं हमें दिए हुए हैं इस फिगर पर देखिए। तो ये एंगल 670 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब हमें इस एंगल का पता चल गया 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे? 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री, जो हमें पता चल गया सब के सब 360 डिग्री के बराबर हैं। तो इन सबको प्लस कर दीजिए। तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 90 180 है। 180 में जब हम 60 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। 240 में जब 70 ऐड करेंगे तो आपके पास 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब आपके पास x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 360, इधर लाएंगे 310 को, तो आपके पास x इज इक्वल टू 50 डिग्री मालूम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक्सरसाइज 3.2 का, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है उसको मेजर करना है। ये रेगुलर पॉलीगॉन जो भी हैं, मान लेते हैं एक ऐसी साइड है जिसमें 9, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 9 साइड्स हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला इस पर बनता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास देखिए 360 डिग्री 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड में दी गई हैं वो कितनी है? 9।
9 से डिवाइड कर देंगे, 9 4 36, 40 डिग्री पहले का आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट का सोल्यूशन। वही फार्मूला जो है यहाँ लिखा हुआ है, इच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड यहाँ 15 है, तो आप डिवाइड करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। हम डिवाइड करके देखेंगे साइड पे। 360 डिग्री डिवाइड बाई 15, ,24 डिग्री। तो आज का आंसर ये। एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पूछा गया है नंबर ऑफ साइड्स के बारे में, जबकि एक्सटर्नल एंगल जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊँ कि एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ इसी के अगर नंबर ऑफ साइड्स पूछा जाए तो हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ हमें एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं 24, नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया है, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है यहाँ, नंबर ऑफ साइड्स वाला। नंबर ऑफ साइड्स वाला वो किसके बराबर होता है, वो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, जबकि 360 डिग्री फार्मूले में से है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ 24 दिया गया है। तो आप इसको डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आएगा। जो डिवाइड साइड पे करते हैं हम, फाइव से होगा, तो हमारे पास इसको डिवाइड करके 15 आ जाएगा, हमारा आंसर 15।